त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कार्तिक भगवान की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास का 14वां अध्याय। एक दिन महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान कृष्ण की इतनी प्रिय क्यों है और कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों की जाती है? तब देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन वीही नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत प्राचीन, सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रतिदिन विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में विह्वल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि वो किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकीर्ति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर वह भगवान की छवि को मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत देवताओं को सुनाया और साथ ही उन्हें आज्ञा भी दी कि देवता ग्वाल बाल और देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करेंगे। देवांगना चंद्रकीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई कहती है, हे पितामह, भगवान स्वयं मेरे साथ नाचे, मेरा पूर्व जन्म का ये मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिकाओं से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे और रासोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास में उत्सव किया और नृत्य किया। उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। बोलो श्री राधा रानी की जय। इसके पश्चात महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, यम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व और विधान है? कृपया कर मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी कि दोज तक 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपामार्ग और दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपसव्य होकर जल में तिल मिलाकर 3-3 अंजुरी से यमाय, धर्मराजाय, मृत्युवे, अंतकाय, कालाय, सर्वभूतक्षाय, औंदुम्राय, दघनाय, परमेष्टिने, व्रकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय इन नामों से यमराज को तर्पण करना चाहिए। फिर शाम के समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचे, नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, गली, चौराहे, खेत, शमशान आदि में दीपक जलाकर रात को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीपदान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी और तपस्वियों को भोजन कराना चाहिए। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान से निवृत्त होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर सायंकाल घर, तुलसी के समीप देव स्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौराहे और गौशाला में दीप जलाना चाहिए। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उन्हें जगाना चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति को पहले जगाती है,
उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जाग जाती हैं। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। शाम को लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। घर को फूलमाला आदि से सजाकर सारे घर में दीपमाला प्रज्वलित करनी चाहिए। घर के सभी स्त्री पुरुष नए वस्त्र धारण कर समस्त रात्रि माँ लक्ष्मी जी के भजन कीर्तन करें और हर्षोल्लास से रात व्यतीत करें। घर में सारी रात दीपक जलाना चाहिए। इस रात को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती हैं और जो घर अधिक सुंदर और रमणीक होता है, जिस घर में सबसे ज्यादा उजाला होता है, उसमें वे दीर्घ काल तक निवास करती हैं। एक प्रहर रात्रि का शेष रहने पर दारिद्र रूप घर का कूड़ा करकट सूप में यानी कि छाछ में या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दिवाली के अगले दिन गोबर का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। शाम के समय गौ और वृषभ अर्थात बैलों की पूजा करनी चाहिए और अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। इसी दिन शाम के समय बलि और उनकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर पूजन और दानादि क्रियाएं करने से परिवार सुखी और समृद्ध बना रहता है। कार्तिक मास में अगले अध्याय में सुनिए दीपावली की कथा। अगर आज का ये अध्याय आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करने के साथ ही कमेंट